हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो इस कम समय को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बहुत ही तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए है आपका तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, इटली। दोस्तों फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और हाँ, आपको आज तो हम इस क्लास में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जिस जिस सवाल का जवाब पहले से पता हो, उसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यूरोप का मरीज जो है ना यह तुर्की को कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अत्यंत विषाणकारी भूकंप कब आया था। तो भारत में बताना है कि अत्यंत विषाणकारी भूकंप कब आया था। जिनके ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, या 1927 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में, या 1918 ईस्वी में। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में जो है ना अत्यंत विषाणकारी भूकंप कब आया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1934 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जिनके ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है रूस। तो फटाफट आंसर कमेंट करना है आप लोगों को कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है हमारा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है हमारा, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो कपास के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, या गन्ना के लिए। तो ये ऐसा सब क्वेश्चन बार बार पूछते हैं बिहार बोर्ड। तो यहाँ पे काली, काली आने की को से स्टार्ट है, तो सीधा याद रखना काली को से कपास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है हमारा, दाल किस पौष्टिक तत्व का प्रमुख स्रोत है। तो दाल जो है ना किस पौष्टिक तत्व का प्रमुख स्रोत है। इनके ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। फटाफट बताना है आप लोगों को कि दाल जो है ना किस पौष्टिक तत्व का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यह जो है ना प्रोटीन का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो फटाफट बताना है आप लोगों को 2001, 2005, 2010 या 1998 में। फटाफट आप लोगों को आंसर कमेंट करना है कि सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 2005 में ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो आने की बीजेपी जिसको कहते हैं, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह बताना है आप लोगों को, हाथ, कमल, हाथी, झाड़ू। फटाफट बताना है आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो यह जो है ना कमल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ अगला प्रश्न है हमारा, मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। तो क्या है मानव पूंजी के मुख्य घटक। जिनके ऑप्शन है ज्ञान, कौशल, अनुभव, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे मानव पूंजी के मुख्य घटक या उपयुक्त में सभी है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। फटाफट आप लोगों को आंसर कमेंट करना है, जेम्स वाट ने, न्यूटन ने, हम्फ्री डेवी ने, या एडिसन ने। तो यहाँ पे सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है ना यह हम्फ्री डेवी ने किया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा,
लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में स्थित है? तो लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में स्थित था। तो जिनके ऑप्शंस हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। फटाफट इसका आंसर जो है ना आप लोग जहां से भी हो कमेंट कीजिएगा। एक कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ेंगे जो कि एक आपका प्रैक्टिस होने का काम करेगा, क्योंकि हमको पता है प्रैक्टिस इज द मैन की ऑफ सक्सेस, यानी कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक सक्सेस की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब आप लोग को कमेंट करना है, जहां से भी सर्च करके हो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देख के ही आगे बढ़ेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ पे चेरापूंजी में, कोलकाता में, शिलांग में या मानसीराम में। फटाफट बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है इनमें से। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मानसीराम में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना बताना है किसने की। तो जिनके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे ब्राह्मण समाज की स्थापना या जो है ना राजा राम मोहन राय ने किया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 70, 45, 55। फटाफट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 61। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना बताना है आप लोगों को कब हुई। 1850 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1892 ईस्वी या 1915 ईस्वी। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है ना 1885 ईस्वी को हुई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा उद्योग जो है ना यह कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। फटाफट बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है ना उद्योग पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट उद्योग। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है ना यह किस देश में हुआ है? फटाफट बताना है आप लोगों को, चीन में, भारत में, मिस्र में या ग्रीस में। तो फटाफट बताना है। तो कागज का आविष्कार जो है ना यह चीन में हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह या मुंबई। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को, पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? किला, जेल, अनाज भंडार या फिर संग्रहालय। तो फटाफट बताना है आप लोगों को कि पटना का गोलघर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो यह जो है अनाज भंडारण के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? फटाफट बताना है आप लोगों को, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ पे जिनके ऑप्शन है 1991 में, 1993 में, 1997 या 1995 में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना या जो है ना 1995 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा, मतलब इनमें से देखना है कि कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्युत। विद्युत जो है यह प्राथमिक गैस मतलब प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? जिनके ऑप्शन है 1905, 1917, 1915, 1920। फटाफट बताना है आप लोगों को कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई।
तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे बताना है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 2001 में, 1999 में, 15 नवंबर 2000 को, या फिर 26 जनवरी 2000 को। तो आप लोग को याद रखना है कि झारखंड राज्य का गठन या 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसका कथन है? मतलब क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को सही से आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसका कथन है? रूसो का, अरस्तुत का, हम अब्राहम लिंकन का, कार्ल मार्क्स का। तो यहाँ पे जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह जो है ना अब्राहम लिंकन का यह जो है ना कथन है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बताना है आप लोगों को पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। वायुमंडल के कारण, जल की अधिकता के कारण, भूमि के कारण, या फिर बादलों के कारण। फटाफट आप लोगों को आंसर कमेंट करना है, फटाफट आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और यह क्वेश्चन जो है ना आपके लिए खास छोड़ेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए यह क्वेश्चन रहेगा हमारा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है किस राज्य के शासक थे? मैसूर, हैदराबाद, बंगाल, अवध। फटाफट बताना है आप लोगों को कि टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे। तो यह जो है ना मैसूर के शासक थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जिनके ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, 15 अगस्त 1917 को, 26 जनवरी 1930 को, या फिर 5 फरवरी 1922 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह जो है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 27 है हमारा, बिहार का शौक नदी किस नदी को कहा जाता है? मतलब बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, क्वेश्चन है हमारा। तो जिसके ऑप्शन है गंगा, सोन, कोसी, गंडक। तो बिहार का शौक नदी फटाफट आप लोग को बताना, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कोसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? गया में, आरा में, पटना में, मुजफ्फरपुर में। फटाफट आप लोग को आंसर बताना है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका पटना में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है ना यह सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। फटाफट आप लोगों को आंसर देना है इसका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, योजना परिषद। तो यहाँ पे योजना आयोग को भंग करके यहाँ पे इसके स्थान पर जो नीति आयोग बनाया गया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी, यानी पीछे भी एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, बीजेपी बताना है यहाँ पे, बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे सही जवाब फटाफट बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो फटाफट आप लोगों को आंसर बताना है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ बताना है आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो यह जो है 1980 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताना है, 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च। फटाफट आप लोगों को आंसर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना यह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र बताना है, रांची में, बोकारो में,
धनबाद में या फिर जादूगोड़ा में? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादूगोड़ा में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? नदी में, समुद्र में, झील में, मैदान में? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है कि सुनामी कहाँ आती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, सुनामी कहाँ आती है? तो यह जो है समुद्र में आती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, गैर कानूनी कार्यों पर, विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे लोकतंत्र की सफलता जो है यह विवेकपूर्ण सहभागिता पर कार्य करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है, कबूतर, मोर, तोता, हंस? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मोर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? रांची, दिल्ली, लखनऊ, पटना? यहाँ पे सही से बताना है आप लोगों को। तो संजय गांधी जैविक उद्यान यह जो है ना यह पटना में उपस्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, इंग्लैंड में? फटाफट बताना है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे बताना है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जर्मनी में हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर, भाषा पर, जाति पर, क्षेत्र पर? तो यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो यह जो धर्म पर आधारित होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो मैक्सिम गोर्की की, लियो टॉल्स्टॉय की? लोगों को फटाफट बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे वार एंड पीस किसकी रचना है? तो यह जो है ना यह लियो टॉल्स्टॉय की। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, चावल कैसी फसल है? तो खरीफ, रबी, जायदा, नकदी? तो फटाफट बताना है कि चावल कैसी फसल है। तो यह एक खरीफ फसल है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1905, 1917, 1921, 1914? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी को हुई। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है ना यह डच थे, अंग्रेज थे, या पुर्तगाली थे, या फिर फ्रांसीसी थे? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार कब मिला? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को मताधिकार यानी मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, जिनके ऑप्शन है 1910 में, 1915 में, 1918 में, 1925 में? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 1918 ईस्वी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो संघ सरकार का उदाहरण बताना है यहाँ पे, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, नेपाल? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? चीन, अमेरिका, भारत, रूस? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना यह भारत में है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है? तो भारत की वित्तीय राजधानी में कौन सा शहर है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता? फटाफट बताना है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मुंबई। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है?
तो बीमारू राज्य बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? 3, 4, 5, 6। फटाफट बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 5। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यही था इस क्लास का लास्ट 50 क्वेश्चंस। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मिलते हैं फिर से इस प्रकार ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों अपना स्कोर लिख के ही जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।